नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 के लिए बायोलॉजी के आंसर के लेकर आए हैं, जो कि 20 मार्क्स का और समय 1 घंटा होने वाला है। ये जनरल एसओई दोनों का होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आंसर की बताने वाले हैं मंथली एग्जाम का, जो दोस्तों 7 तारीख का एग्जाम होना था, नहीं हुआ। 9 को होना था, नहीं हुआ। अब 12 को होगा दोस्तों, या 12 को नहीं होगा, जब भी होगा इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अगर आ गया दोस्तों तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। 200% दोस्तों आपको यही प्रश्न हू बहू आएगा। जी हाँ, हू बहू आएगा। इससे बाहर एक प्रश्न भी नहीं आएगा। तो जितना हो सके आप लोग याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रट लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आ गया तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलिए हम लोग इस साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं उससे पहले बोल देना चाहता हूँ दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करने होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट अपलोड करो दोस्तों, न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दिया हमने, तो वहाँ जुड़िएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो है आपको इसका पीडीएफ मिल जाता है। चलिए फिलहाल हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्लास 11 का बायोलॉजी का देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न क्या बोलता है आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों, तंत्रिका कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है क्योंकि उनमें नहीं होती है। क्या नहीं होती है दोस्तों? न्यूक्लियस या गोल्जी बॉडी या माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेंट्रिओक्स। तो पहला का जो है दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों से क्या हो जाएगा, सेंट्रिओल्स दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार के न्यूरॉन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सबसे सामान्य होते हैं? यूनिपोलर या तो फिर मल्टीपोलर, बाईपोलर या तो फिर एसोडियो यूनिपोलर। तो दोस्तों दूसरा का जो है सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आता है, बी फॉर बाहुबली, यानी कि मल्टीपोलर दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला है तीसरा नंबर, ध्यान दीजिएगा। बोलता है शरीर का सामान्य किसके द्वारा बनाए रखता है दोस्तों? परिसंचरण तंत्र या तंत्रिका तंत्र या अंतस्रावी तंत्र या दोस्तों ए और बी दोनों। तो तीसरा का दोस्तों इस प्रकार आपका सही जवाब आता है आपका ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना, यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी और सी दोनों आ जाएगा, यानी कि नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र और अंतस्रावी तंत्र, यानी कि आपका जाए इंडोक्राइन सिस्टम। अगला है दोस्तों चौथा नंबर, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों तंत्रिका की विश्राम क्षमता होती है, क्या होती है दोस्तों? 70 मिली वोल्ट या 30 मिली वोल्ट। वी में ए में देख लीजिए, सी में -17 मिली वोल्ट और डी में -3 मिली वोल्ट। तो चौथा का दोस्तों सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आता है, डी फॉर देवसेना, यानी दोस्तों -30 मिली वोल्ट सही जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य के कर्णीय तंत्रिका की संख्या होती है, क्या होती है? 12, 24, 11 या 29। तो पांचवा का दोस्तों सही जवाब आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ए फॉर दोस्तों आओ हवेली पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 सही जवाब आ जाएगा। अगला दोस्तों छठा नंबर है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू, यानी कि दोस्तों रीढ़ की हड्डी किसके द्वारा गुजरती है? ऑप्शन ए में है दोस्तों फोरमैन मैग्नम, यानी कि फोरमैन मैग्नम, या बी में है दोस्तों बोल रहा है फोरामेन ऑफ मोनरो, या सी में है दोस्तों आइटर, और डी में है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो छठा का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आता है, ए फॉर आओ हवेली पे, यानी कि आपका फोरामेन मैग्नम दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, चैनल पर नंबर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला, हूबहू दोस्तों आपके एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चैनल पर नए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला है सब्जेक्टिव प्रश्न, देख सकते हैं 4 क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है, उसके बाद 2 प्रश्न 3 नंबर का होगा। चलिए हम लोग सारे का आंसर लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। तो प्रश्न था दोस्तों, बोल रहा था सीरी बोस्फाइन फ्यूल्ड, यानी कि CSF क्या है? तो इसका जवाब लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे सेरेबोर स्पाइनल फ्यूल्ड दोस्तों एक पारदर्शी तरल पदार्थ है। क्या है? एक पारदर्शी तरल पदार्थ है जो मानसिक और रीढ़ की हड्डी के चारों ओर खबराचनोइड स्पेस में प्रवाहित होता है। यह मस्तिष्क के लिए दोस्तों खोखली गुहाओं से होकर बहता है। इसका कार्य हो जाता है दोस्तों, यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को दोस्तों यांत्रिक झटकों और चींटियों से बचाता है, एक तरल कुश के रूप में कार्य करता है। आगे लिखें दोस्तों, यह मस्तिष्क की पोषक तत्व प्रदान करता है और दोस्तों अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। क्या करता है? बाहर निकालता है। यह आंख में दबाव बनाए रखने में भी मदद करता है और दोस्तों यह मस्तिष्क के सहारा देता है, जिससे दोस्तों उसका जो है आभासी बहुत कम हो जाता है। अगला है 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों कॉर्पस कैलोसम क्या है? तो इसका आंसर लेकिन दोस्तों कॉर्पस कैलोसम एक बड़ा सफ़ेद पदार्थ का तंत्रिका फाइबर पथ है दोस्तों, जो मस्तिष्क के दोस्तों बाएं और बाएं गोलार्धों को जोड़ता है। यह दोनों गोलार्धों के बीच दोस्तों सूचनाओं के संचार और समन्वय को सक्षम बनाता है। क्या करता है? सक्षम बनाता है। अगला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है? तो इसका हम लोग जवाब ले लेते हैं दोस्तों, लिखेंगे न्यूरोट्रांसमीटर रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरस के बीच या न्यूरस और अन्य
लक्षित कोशिकाओं जैसे मांसपेशियां या ग्रंथियां की कोशिकाओं के बीच संकेत को प्रसारित करते हैं। वही दोस्तों सिनेप्स नामक जंक्शनों पर संकेत को एक एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ले जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, बोलता है राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्सोरिन एंड इंडोसाइन ग्लैंड्स। चलिए हम लोग इसका अंतर देख लेते हैं। तो हमने यहाँ से दोस्तों 2 पॉइंट बना दिया है, दोनों तरफ से आप लोग भी इसे कर लीजिएगा। इधर विशेषता लिख लीजिएगा और इधर लिख लीजिएगा एक्सोक्राइन ग्रंथि और इधर एंडोक्राइन ग्रंथि लिखिएगा। नलिका में लिख दीजिएगा दोस्तों, यह मतलब कौन? एक्सोक्राइन ग्रंथियाँ लिख दीजिएगा, इनमें नलिका होती है। क्या दोस्तों? लिखिएगा एक्सोक्राइन ग्रंथियों में नलिका होती है, इनमें नलिका नहीं होती है। इनमें नलिका क्या होती है दोस्तों? नहीं होती है। अगला में लिखेंगे स्राव लिख कर डैश देंगे और लिखेंगे दोस्तों एंजाइम पसीना, जैसे पसीना, लार, बलगम आदि स्रावित करती है, जबकि इसमें दोस्तों हार्मोन स्रावित करती है। क्या करती है? तो हार्मोन स्रावित करती है। अगला है दोस्तों स्राव का गंतव्य। लिखेंगे स्राव नलिकाओं के मध्य से शरीर की सतह से गुहाओं तक पहुंचाता है। स्राव सीधे दोस्तों रक्त प्रवाह में छोड़ जाता है। क्या करता है? छोड़ जाता है। उदाहरण में देख लें दोस्तों, लार ग्रंथि, पसीनों की ग्रंथि यकृत, इसमें लिखेंगे फिटकुरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। अगला 11 नंबर में बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है? ध्यान दीजिए आप लोग। बोलता है दोस्तों पिट्यूरी ग्रंथि क्या है? तो इसका आंसर लिखें दोस्तों पिट्यूरी ग्रंथि, जिससे अक्सर दोस्तों मास्टर माइंड कहा जाता है। एक छोटा मटर के आकार की दोस्तों एंडोक्राइन ग्रंथि है, जो मस्तिष्क के आधार पर हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होता है। इसका कार्य होता है दोस्तों, यह कई महत्वपूर्ण हार्मोन का उत्पादन और स्राव करती है, जो शरीर के विभिन्न कार्यों को दोस्तों नियंत्रित करते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे या अन्य एंडोक्राइन ग्रंथि जैसे थायराइड, अधिवृक्क ग्रंथि और प्रजनन ग्रंथि के कार्यों को दोस्तों नियंत्रित करती है। क्या करती है? नियंत्रित करती है। यह वृद्ध, ग्रोथ हार्मोन, चयापचय, मोटा बोझ, लिम्ब, रक्तचाप और प्रजनन जैसे कार्यों को दोस्तों प्रभावित करती है। यह 2 मुख्य पोलियो में दोस्तों से बनी होती है, पूर्वकाल पिट्यूरिया और पश्च पिट्यूरिया, जिनमें से दोस्तों प्रत्येक अलग अलग हार्मोन जारी करती है। क्या करती है? हार्मोन जारी करती है। अगला था दोस्तों आपका एक्शन पोटेंशियल। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, जो भी करना है कर लीजिएगा। इसका जवाब लिखेंगे एक्शन पोटेंशियल एक न्यूरॉन या मांसपेशिया कोशिका की झिल्ली में एक तीव्र लक्षणीय परिवर्तन है। यह एक विद्युत संकेत है जो तंत्रिका तंत्र में सूचना प्रसारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका प्रक्रिया में लिख देंगे दोस्तों, यह तब उत्पन्न होता है जब कोशिका झिल्ली के पार वोल्टेज एक निश्चित सीमा थोरोथोइड तक पहुंच जाता है। सोडियम आयनों को तेजी से अंदर आने से दोस्तों कोशिश के अंदर का चार्ज धनात्मक होता है, विद्युत ध्रुवन। इसके बाद दोस्तों पोटेशियम आयन के बाहर जाने से झिल्ली जो है दोस्तों अपनी अवस्था में लौट जाती है, पुनर्ध्रुवन हो जाता है। और अगला लिखेंगे दोस्तों, यह संकेत एक्शन के साथ दोस्तों यात्रा करता है, जिससे दोस्तों तंत्रिका आवेग का क्या होता है? संचरण होता है। क्या होता है दोस्तों? संचरण होता है। इस तरह से मैंने सारे आपका आंसर के बताने का प्रयास किया। इस चैनल पर दोस्तों आपका ऑल सब्जेक्ट का आंसर के अपलोड हो गया है, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो वीडियो हेल्पफुल हुआ, पसंद लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिएगा PDF पाने के लिए।